हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 का पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5 लोकतंत्र की चुनौतियाँ। देखिए, मैं चैप्टर 4 का वीडियो इसलिए नहीं डाला क्योंकि उस चैप्टर में कोई भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे नहीं मिला। इसीलिए मैं क्लास 10 का जो चैप्टर 4 है सिविक्स का, उसका वीडियो मैं अपलोड नहीं कर कर पाया। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं ही पॉइंट्स को हाईलाइट करके बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, खासकर आपके बीपीएससी टीआरई के लिए और स्टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला था। ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, पहले इस बॉक्स में जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पढ़ लीजिए आप कि माओवादी नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड और उनके जो है माओवादी नेता थे पुष्प कमल दहल प्रचंड यानी नेपाल के, और उनके साथी ब्रिटेन और भारत में स्थापित कैबिनेट प्रणाली की सरकार का सिद्धांत नेपाल में भी लागू करना चाहते हैं, जो वहाँ की जनता को स्वीकार नहीं हो सकता। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में राष्ट्राध्यक्ष रबर स्टाम्प की तरह होते हैं। भारत ने शासन प्रणाली वही अपनाई है, लेकिन यहाँ राष्ट्रपति रबर स्टाम्प नहीं है। नेपाल में यह बिल्कुल संभव नहीं हो सकता। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए यहाँ फिर आइए, उत्तरी आयरलैंड, जहां कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की धार्मिक कट्टरता ने हिंसक संघर्षों को जन्म दिया है। उत्तरी आयरलैंड में क्या हुआ है कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की धार्मिक कट्टरता ने क्या किया है, हिंसक संघर्षों को जन्म दिया है। 4 साल पहले टोनी ब्लेयर के प्रभावों से साझा सरकार बनी थी, लेकिन फिलहाल टूट के कगार पर है वो। ठीक है, फिर यहाँ पढ़िए, नेपाल की संसद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के माधव कुमार नेपाल को नेपाल का नया प्रधानमंत्री निर्वाचित किया। उन्हें 24 राजनीतिक दलों में से 21 दलों का समर्थन प्राप्त हुआ। 240 साल पुराने राजशाही को खत्म कर लोकतांत्रिक देश बनाया। इस मुल्क को अपना लोकतंत्र मजबूत करने की आवश्यकता है। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय लोकतंत्र, यहाँ देखिए डाक किया हुआ जो है, भारतीय लोकतंत्र प्रतिनिधित्मक लोकतंत्र है। इसमें शासन का संचालन जन प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इसमें कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति जवाबदेही है और विधायिका जो है वो न्यायपालिका के प्रति। ठीक है, फिर यहाँ ये अमेरिकन संविधान के निर्माताओं में से एक अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होनी चाहिए। तो देखिए, तीनों के बारे में कुछ ना कुछ कहा है अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने। कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए, विधायिका में दूरदर्शिता होनी चाहिए और न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होनी चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 15वें लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसको आप यूपीए गठबंधन बोलते हैं, द्वारा लोकसभा की 543 सीटों में से, यानी 2004 के इलेक्शन में लोकसभा का 543 सीटों में से यूपीए गठबंधन को जो है 265 सीटों पर ही विजय प्राप्त की गई थी। यूपीए द्वारा उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद भी वह पूर्ण बहुमत के आंकड़े 272 को नहीं पा सकी वो, जबकि गठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी को कुल मिलाकर 202 सीटें ही प्राप्त कर सकी थी। फिर भी उसे द्रुमक और तृणमूल कांग्रेस का दबाव सहना पड़ा। ठीक है, मात्र 10, देखिए आप, मात्र जो है 10 सीटें, मतलब 265 आया, मात्र 7 सीटों के चलते क्या होना पड़ा, इसको द्रुमक जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस जो है उसके कांग्रेस का दबाव सहना पड़ा था उसको। ठीक है, ये दोनों पार्टी जो है कांग्रेस पर कंटिन्यू दबाव बनाती रही, उसको मानना पड़ा। फिर नेक्स्ट है ये कि नाइजीरिया के चुनाव में मतगणना अधिकारी ने जानबूझकर उम्मीदवारों को मिले वोटों की संख्या बढ़ा दी और उसे जीता हुआ घोषित कर दिया। बाद में अदालत ने पाया कि दूसरे उम्मीदवार को मिले 5 लाख वोटों को भी गलत ढंग से जीते गए उम्मीदवार के पक्ष में दर्ज कर दिया गया है। देखिए, फिर ये नेक्स्ट पेज चलते हैं। यहाँ है कैश मेमो, यानी मूल्य रसीद क्या होता है। तो जब कोई व्यक्ति, देखिए क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है, तब उसके बदले में क्या किया जाता है, उसे, उस व्यक्ति को कुछ रुपए, पैसे या धन चुकाना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल सही है कि कुछ चीज़ खरीदिएगा या कोई सेवा लीजिएगा तो आपको कुछ धन देना होगा। ठीक है, जिसके बाद दुकानदार या सेवा देने वाला व्यक्ति क्या करता है, रसीद देता है, जिसे कैश मेमो यानी कैश मेमो कहा जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए, ब्रिटेन की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की संख्या 19.3%, अमेरिका में 16.3%, इटली में 16.01% और आयरलैंड में 14.02%, फ्रांस में 13.9%। देखिए, ये डाटा आप लोग याद करिएगा क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम में क्या होता है, कई बार ये डाटा डायरेक्ट पूछ देता है वो। ठीक है, ये नेक्स्ट पेज, यहाँ नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सत्तारूढ़ जो जद है यानी जदयू, सत्तारूढ़ यानी जदयू ने, जनता दल यूनाइटेड ने 2009 में संपन्न बिहार विधानसभा के उपचुनावों के दौरान यह कह दिया था कि किसी भी परिजन को पार्टी होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाएगी।
किसी भी परिजन को पार्टी होने वाले जो उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाएगी। इस बात को लेकर जदयू में आंतरिक कलह की स्थिति पैदा हो गई थी। ठीक है, किसी भी परिजन को पार्टी होने वाले उपचुनाव में, किसी भी परिजन को जो है पार्टी जो होने वाला उपचुनाव था उसमें उम्मीदवार नहीं बनाएगी। इस बात को लेकर जदयू में क्या हुआ था, आंतरिक कलह की स्थिति पैदा हो गई थी। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए चिली क्या है, एक देश है जहाँ पर जनरल पिनोशे की सरकार चुनाव में हार गई, लेकिन उनके संस्थाओं पर अभी भी सेना का कब्जा बरकरार है। फिर पोलैंड आइए नीचे। सॉलिडरिटी की पहली सफलता के बाद सरकार ने सैनिक शासन लागू कर दिया है और सॉलिडरिटी पर प्रतिबंध लगा दिया। सॉलिडरिटी क्या है, वहाँ का राजनीतिक दल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये घाना, आज़ादी मिली और एक नक्रुमा राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है, घाना में। फिर यहाँ ये म्यांमार, 15 वर्षों से ज़्यादा से सूकी यानी वहाँ के नेता का नाम है सूकी नाम है वहाँ के नेता का, की नज़रबंद सैनिक शासन को विश्व स्तर पर मान्यता। वे अंतर्राष्ट्रीय संगठन बची रह गई एकमात्र महाशक्ति अमेरिका संयुक्त राष्ट्र की परवाह नहीं करता और एक तरफा फैसले करता है। फिर मैक्सिको, PRI की पराजय के बाद 2000 में दूसरा स्वतंत्र हुआ वो। फिर चुनाव, पराजित उम्मीदवारों ने चुनावी धांधली की शिकायत की है। फिर है चीन में कम्युनिस्ट पार्टी आर्थिक सुधार अपनाती है पर राजनीतिक सत्ता पर अधिकार बनाए रखती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये पाकिस्तान, जनरल परवेज मुशर्रफ जनमत संग्रह कराए और मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगाए। फिर नेक्स्ट है इराक, नई सरकार अपनी सत्ता कायम नहीं कर पाती, बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा होता है वहाँ। फिर दक्षिण अफ्रीका, मंडेला का सक्रिय राजनीति से संन्यास, उनके उत्तराधिकार मबेकी पर घोड़े अल्पसंख्यकों की दी गई कुछ रियायतें वापस लेने का दबाव है। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अमेरिका, गुआंतामी बे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव इस अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हैं। अमेरिका का उनकी बातें मानने से इनकार। सऊदी अरब, महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों पर हिस्सा लेने की अनुमति नहीं है सऊदी अरब में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस देश में जो है महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं, तो वो सऊदी अरब था। आंसर इसका। धार्मिक अल्पसंख्यकों की आज़ादी नहीं है वहाँ पर। ठीक है, फिर यूगोस्लाविया, कोसावो प्रांत में सर्ब और अल्बानियाई लोगों के बीच जातीय तनाव यूगोस्लाविया बिखर गया है। फिर बेल्जियम, संवैधानिक सुधारों को एक दौर चला लेकिन डच भाषी लोग असंतुष्ट, उनकी अधिक स्वायत्तता की मांग। फिर नेक्स्ट है श्रीलंका, सरकार और लिट्टे के बीच क्या हुआ, शांति वार्ता भंग हो गई, हिंसा फिर से भड़की श्रीलंका में। अमेरिकन नागरिक अधिकार, अश्वेत लोगों को समान अधिकार मिले लेकिन वे अब भी गरीब, कम शिक्षित और कमजोर स्थिति में हैं। फिर उत्तरी आयरलैंड, गृह युद्ध समाप्त पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लोगों में पारस्परिक विश्वास का अभाव हो गया है। फिर ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेपाल में संविधान सभा का चुनाव होने वाला है, तराई में असंतोष, माओवादियों में हथियार नहीं सौंपे हैं। फिर बोलीविया, बल संघर्ष के समर्थक मोरालेज प्रधानमंत्री है बने, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने धमकी दी की। ठीक है, फिर नेक्स्ट चाहिए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें। बाकी मैं क्लास 10 का हिस्ट्री का क्लास 9 का हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और सिविक्स का वीडियो बनाकर अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद फन पर डाल चुका, वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड प्रेस द बेल आइकन प्लीज़।